इफ़ यू आर प्लानिंग टू बिल्ड अ पोल्ट्री फार्म इन प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग और आपको उसका बजट ही निकालना है तो वो कैसे करना है आपको बताता हूँ। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में जो पोल्ट्री फार्म्स बनते हैं उनकी विड्थ कम होती है और उनकी लेंथ ज़्यादा होती है। विड्थ उसकी आप अगर 40 फीट भी रखते हो तो भी आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है, और हाइट उसकी 10 फीट होनी चाहिए। पोल्ट्री फार्म दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल पोल्ट्री फार्म होता है और एक इसी पोल्ट्री फार्म होता है। नॉर्मल पोल्ट्री फार्म में आपको साइड से शेड ओपन भी रख सकते हैं, और इसी पोल्ट्री फार्म में आपको टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जिसके लिए आपको साइड में इंसुलेटेड पैनल्स या तो ब्रिक वॉल खड़ी करनी पड़ती है। अब हम आते हैं इसके पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग पे। जो डायमेंशंस मैंने आपको बताया उस टाइप के पोल्ट्री फार्म को बनाने के लिए जो पर स्क्वायर फीट स्टील कंजम्पशन लगता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 kgs। उसके हिसाब से अगर आप एक 10,000 स्क्वायर फीट का पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं तो आपको 25 टन स्टील लगेगा। फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन आप ये पकड़ के चलिए कि स्टील का प्राइस 1 लाख रुपीज़ पर मेट्रिक टन है, तो आपका 25 लाख रुपए में प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में एक पोल्ट्री फार्म 10,000 स्क्वायर फीट का बन जाएगा। अब आती है सिविल की बारी। अगर आप एक नॉर्मल पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं तो आपको सिर्फ फाउंडेशन का बेस रेडी करना पड़ता है, जिसमें आपका 275 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का खर्चा आता है। अगर आप इसी पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं तो आपको 300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का बेस बनाना पड़ेगा और 140 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आपका ब्रिक वॉल का खर्चा आएगा। तो जो बेसिस ऑफ कैलकुलेशंस मैंने आपको बताए उसके हिसाब से अगर आप एक नॉर्मल पोल्ट्री फार्म बनाते हो तो आपका खर्चा आएगा 525 रुपये पर स्क्वायर फीट, और अगर आप इसी पोल्ट्री फार्म में ब्रिक वॉल ले रहे हो तो आपका खर्चा आएगा 690 रुपये पर स्क्वायर फीट।